चलिए अब हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम पार्शियल डिफरेंशिएशन में, इफ u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स y बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स x बाई वाई है, तो आपको प्रूव करना है कि सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u ओके विथ रिस्पेक्ट टू x y एंड x इक्वल्स टू आपको इतना होता है। ओके तो आपको प्रूव करने के लिए नहीं मिलेगा, आपको बस ये एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा, ये फंक्शन आपको क्वेश्चन फाइंड करने रहेगा कि हाउ दिस टर्म इक्वल्स टू व्हाट। ओके तो उसके बाद आपको चार ऑप्शंस दिए रहेंगे। तो हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर tan इनवर्स y बाय एक्स माइनस वाई स्क्वायर tan इनवर्स x बाय वाई है। ओके तो इसके अकॉर्डिंग पहले हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे u को। ओके देन डिफरेंशिएटिंग u पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट हो जाएगा। ओके तो एक्स स्क्वायर आपका कांस्टेंट हो गया, आप इसे बाहर कर देंगे, इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, tan इनवर्स y बाई एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब x के प्लेस पे है जो। ओके तो इसका स्क्वायर हो गया। अगेन आप इसको भी डिफरेंशिएट कीजिएगा। ओके तो 1 y बाई एक्स को y इंटू 1 बाई एक्स लिखेंगे, हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, तो ये टर्म तो पूरा कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट इंटू y का आपको कितना मिलेगा कांस्टेंट, तो ये 1 बाई एक्स हो जाएगा माइनस, अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y तो आपको वेरिएबल है ना, तो आप इसको चेन रूल पर प्रोडक्ट रूल पर ब्रेक कीजिएगा, तो y स्क्वायर को रखेंगे। ओके tan इनवर्स y x बाई वाई का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, बट ये भी टर्म डिफरेंशिएट होगा ना, आप कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में। ओके तो एक कांस्टेंट बाहर और 1 बाय वाई का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आप tan इनवर्स x बाई वाई को रखेंगे और वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2y हो जाएगा। ओके अब देखिए ये x मल्टीप्लाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये x न्यूमरेटर में चला जाएगा और एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है। ओके तो एक्स स्क्वायर x का पावर 4 हो जाएगा डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा इंटू ये 1 बाई एक्स, माइनस से आप मल्टीप्लाई कीजिए। ओके तो माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए ये वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ओके तो आपका 1 अपॉन ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वाई स्क्वायर होगा, तो अगले स्टेप में ये वाई स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और ये इंटू एक्स है हमारा। ओके और ये माइनस इससे माइनस होगा तो ये हमारा 2y tan इनवर्स x बाई वाई के इक्वल्स हो जाएगा। ओके अब देखिए यहाँ से आपका एक्स क्यू हो जाएगा कैंसिल आउट होके। ओके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y tan इनवर्स एक्स बाई वाई है। ओके नाउ अब देखिए यहाँ से इस दोनों टर्म में आपको x कॉमन मिल रहा है तो x कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ पर आपका वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, माइनस 2y tan इनवर्स x बाई वाई हो जाएगा। ओके नाउ देखिए आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड कीजिएगा तो आपको वही टर्म मिलने वाला है, तो वैल्यू कट कर 1 हो जाएगा हमारा, तो यहाँ सिंपल आपको x बचेगा माइनस 2y tan इनवर्स x बाई वाई हो जाएगा। अगेन ये टर्म जो है आपका वो डेल u बाय डेल y का आया। ओके नाउ आप इसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिएगा पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके तो आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, वैसे इसमें लैंग्वेज की लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अगेन आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी डिफरेंशिएट, देन वी फाइंड सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। ओके विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, तो y के रिस्पेक्ट में हो गया तो आप इसको x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा। ओके तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो x को छोड़ बाकी सारे वेरिएबल जो होंगे वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का वैल्यू 1 हो गया, माइनस 2y आपका कांस्टेंट है। ओके tan इनवर्स x बाई वाई का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, बट एक्स बाई वाई को तो भी डिफरेंशिएट कीजिएगा ना, तो एक्चुअल में क्या है एक्स इंटू 1 बाई वाई, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया ना, तो कांस्टेंट इंटू एक्स का कांस्टेंट होगा। ओके तो यहां से आपका 1 माइनस
ये 2y ओके इंटू ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, या फिर आप कंफ्यूज ना करें तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही रहने दीजिए, डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, अगले स्टेप में वाई स्क्वायर न्यूमरेटर में आ जाएगा इंटू 1 बाई वाई हो गया। ओके अब देखिए यहां से एक वाई ये कैंसल आउट हो जाएगा। ओके तो आपको 1 माइनस 2 वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ओके ना अब फिर से इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 के साथ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, तो आपको माइनस वाई स्क्वायर मिल जाएगा डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका प्रूफ है। ओके यहाँ आपको प्रूफ करने के लिए नहीं मिलेगा, आपको एग्जाम में ये वैल्यू दिया हुआ रहेगा, आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तो ऑप्शंस आपको मैच करना होगा। ओके नोट दैट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा ओके इफ 1 बाई यू इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो आपको ये दो टर्म प्रूव कर रहे हैं। ओके मतलब u को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, देन x मल्टीप्लाई करना है, अगेन u को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में, फिर उसको y से मल्टीप्लाई करना है, u को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है z के रिस्पेक्ट में, z से मल्टीप्लाई करना है, प्लस u इक्वल टू आपको 0 मिलने वाला है, और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y स्क्वायर एंड सिमिलरली जेड स्क्वायर, आप उसको ऐड कीजिएगा तो पक्का आपको 0 मिलने वाला है। ये प्रूव करना है आपको। ओके तो हमारा फंक्शन इस टाइप से दिया हुआ 1 बाई यू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट। ओके नाउ आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो स्क्वायरिंग कीजिएगा तो रूट कैंसल आउट हो जाएगा। ओके नाउ आप 1 बाई यू को u टू द पावर माइनस 2 लिख सकते हैं इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। ओके तो फर्स्ट प्रूफ हम लोग चलेंगे, तो पहले इस टर्म को आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए। ओके तो पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिएगा तो पावर तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो माइनस 2u और एक पावर सब्ट्रैक्ट होता है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। अगेन फिर u भी तो पार्शियली डिफरेंशिएट होगा ना, तो डेल u बाई डेल एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू u को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं पहले हम, u को पार्शियली x के रिस्पेक्ट में, तो x को छोड़ बाकी सब कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, तो दोनों का 0 हो गया और एक्स स्क्वायर का हमारा 2x हो जाएगा। ओके तो 2 कैंसल आउट हो गया हमारा, तो आपको यहां से डेल u बाई डेल एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स, और ये टर्म डिवाइड में आ जाएगा, और डिवाइड में आप उसको न्यूमरेटर में कीजिएगा तो पावर प्लस में आ जाएगा। ओके है ना, तो सिमिलरली या फिर आप यहाँ पर x से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, आप डेल u बाई डेल एक्स को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर यू क्यू हो जाएगा। सिमिलरली आप जब y डेल u बाय डेल y निकालिएगा ना, तो आपको माइनस वाई स्क्वायर यू क्यू फाइंड होगा। ओके और z डेल u बाय डेल z निकालिएगा तो आपको जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर यू क्यू मिलने वाला है। ओके एंड देन आप सबको ऐड कर दीजिए, तो आप ऐड कीजिएगा तो देखिए आपको यू क्यू तीनों में कॉमन मिल रहा है ना, तो आप कॉमन कर लीजिए, और माइनस भी कॉमन मिल रहा है तो माइनस भी कॉमन कर लीजिए। ओके मतलब माइनस यू क्यू आपको कॉमन मिल रहा है तो कर लीजिए, तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। ओके और दिस इज एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में ये आपका 1 बाई यू स्क्वायर है, 1 बाई यू स्क्वायर है, तो आप इसको माइनस यू क्यू इंटू 1 बाई यू स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका वैल्यू कितना आएगा माइनस यू ना, अगले स्टेप में आप इसको लेफ्ट साइड ले आइएगा, तो लेफ्ट साइड ले आएगा तो यहाँ पर आपका प्लस u इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ओके तो ये प्रूफ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का था। ओके नेक्स्ट हमारा ये डबल डेरिवेटिव हमें फाइंड करनी है। ओके तो ये सब वैल्यू आपको रिमेंबर होनी चाहिए। ये हमारा हो गया। सिमिलरली आप डेल u बाई डेल y इक्वल्स टू आप लिख लीजिएगा माइनस वाई यू क्यू, और डेल u बाई डेल z इक्वल्स टू आपको मिलने वाला z यू क्यू। ओके तो आप इसको फिर से डेल u बाई डेल x को फिर से आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, तभी तो हमारा सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकलेगा ना u का x के रिस्पेक्ट में। तो आप डिफरेंशिएट कीजिए,
दैट मीन्स अगर आप डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं, इसका मतलब आप पार्शियली डिफरेंशिएशन u का x के रिस्पेक्ट में अब फिर से उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हमारा माइनस एक्स यू क्यू है। ओके, तो आप माइनस को बाहर कर दीजिए, x को रखेंगे, u का डिफरेंशिएशन 3u स्क्वायर, बट u भी तो पार्शियली डिफरेंशिएट होगा ना, तो हमारा इतना हो जाएगा, प्लस यू क्यू को रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा हमारा। ओके, ये माइनस ये x 3u स्क्वायर और डेल यू बाय डेल एक्स का वैल्यू अगेन आप पुट कर दीजिए, माइनस x यू क्यू, ओके, प्लस यू क्यू हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा माइनस ये माइनस हमारा 3x स्क्वायर यू का पावर 5 प्लस यू क्यू मिलेगा। ओके, सिमिलरली या फिर आप इसको ऐसे भी लिख लीजिए, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 3x स्क्वायर यू का पावर 5 प्लस सॉरी माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, ये माइनस यू क्यू हो जाएगा। सिमिलरली ये तो हमारा u का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आया ना, सिमिलरली आप u को पार्शियली डिफरेंशिएट सेकेंड ऑर्डर पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिएगा ना u को y के रिस्पेक्ट में, तो आपको 3y स्क्वायर यू का पावर 5 माइनस यू क्यू मिलेगा। ओके, और फिर इसको जब z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिएगा, सेकेंड ऑर्डर इसका फाइंड कीजिएगा, तो 3z स्क्वायर यू का पावर 5 माइनस यू क्यू मिलने वाला है। ओके, नाउ आप सबको आप ऐड कर दीजिएगा, जब ऐड कीजिएगा तो देखिए इसमें 3 LHS में ऐड कीजिएगा तो आपको डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए सारे टर्म में आपको 3u का पावर 5 कॉमन मिल रहा है, तो आप कॉमन कर लीजिएगा, या फिर आप एक बार ऐड कर देखिए ये माइनस यू क्यू माइनस यू क्यू माइनस यू क्यू माइनस 3 टाइम्स ऑफ यू क्यू हो जाएगा, और ये टर्म और ये टर्म को आप ऐड कीजिएगा तो 3z स्क्वायर सॉरी 3u का पावर 5 आपको कॉमन मिलने वाला है, तो आपको यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बचेगा। ओके, तो आप यहाँ 3u का पावर 5 और ये एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में आपको 1/u का होल स्क्वायर था, 1/u स्क्वायर था। ओके, माइनस 3u क्यू, तो यहाँ से आपको कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3u हो जाएगा यहाँ पर भी, और माइनस 3u, तो वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। तो हमें इसका वैल्यू 0 ही प्रूव करना था। ओके, नोट दैट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ u इक्वल्स टू log 10x प्लस 10y प्लस 10z, देन हमें प्रूव करना है ये। अभी भी हम आपको बता रहे कि आपको प्रूव करने के लिए नहीं मिलेगा। ओके, आपको इतना एक्सप्रेशन दिया रहेगा, आपको बोलेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, है ना, आप इसको सॉल्व कीजिए और उसमें से वन ऑफ द ऑप्शन रहेगा, आप उसको टिक आउट कर दीजिए। ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपको पहले पता होना चाहिए sin 2x का फॉर्मूला, sin 2x का 2 sin x इंटू cos x होता है। ओके, अगर यहाँ पर आपको y कर दिया sin 2y, तो अगेन आप यहाँ पर sin y और cos y कर दीजिएगा, और यहाँ पर अगर z कर दिया है तो यहाँ पर 2 sin z इंटू cos z हो जाएगा। ओके, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें तो आपको प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए ना। तो u हमारा फंक्शन है log 10x प्लस 10y प्लस 10z। ओके, तो आप इसको पहले u को पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो डेल u बाय डेल x फाइंड कीजिए, तो log का पता होगा कि log समथिंग का 1 बाय समथिंग हो जाता है, तो आपका इसका वैल्यू 10x प्लस 10y प्लस 10z। ओके, बट चेन रूल से जिस टाइप से डिफरेंशिएट करते थे हम लोग, ये भी डिफरेंशिएट होगा, कर रहे हैं हम लोग x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट, तो ये टर्म y है, ये टर्म z है, कांस्टेंट का 0, तो आपको सिर्फ 10x का डिफरेंशिएट करना है, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है। ओके, नाउ आप यहाँ क्या कीजिए, इसमें sin 2x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो sin 2x का वैल्यू आपको मालूम होगा, sin 2x इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x। ओके, इसमें मल्टीप्लाई, इधर भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा इंटू सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर को हम लोग 1 बाय cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 10x प्लस 10y प्लस
tan z हो जाएगा। ओके, देखिए यहां से आपका एक cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 sin x बाई cos x, 2 sin x बाई cos x को आप क्या लिख सकते हैं, 2 tan x, ओके, डिवाइडेड बाय tan x प्लस tan y प्लस tan z। ओके, क्लियर है ना। सिमिलरली आप जब sin 2y डेल u बाई डेल y का वैल्यू फाइंड कीजिएगा ना, तो इसी बेसिस पर आपको अब इसके टर्म से मिलेगा। ओके, मतलब यहाँ आपको 2 tan y डिवाइडेड बाय tan x प्लस tan y प्लस tan z मिलेगा। ओके, सिमिलरली आप जब sin 2z का वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो आपको 2 tan z डिवाइडेड बाय tan x प्लस tan y प्लस tan z मिलेगा। ओके, नाउ आप LHS को ऐड कीजिए और RHS को ऐड कीजिएगा, तो LHS ऐड कीजिएगा आपको यहाँ पर डेल u बाय डेल z। ओके, तो आप ऐड कीजिएगा तो आपको इतना एक्सप्रेशन मिलने वाला है, और जब ऐड कीजिएगा देखिए सब में 2 कॉमन मिलेगा आपको, तो 2 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ आपको क्या मिलने वाला है, tan x प्लस tan y प्लस tan z डिवाइडेड बाय tan x प्लस tan y प्लस tan z। ओके, डिवाइडेड बाय tan x प्लस tan y प्लस tan z। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो आपका वैल्यू कितना आएगा, 2। तो ये प्रूफ हो गया हमारा। ओके, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम, इफ u इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाय x, देन प्रूव करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू 0। ओके, दोनों का सम आपको 0 मिलने वाला है। तो आपको u गिवन है tan इनवर्स y बाय x। ओके, तो आप इस tan को इधर ले आइए, तो ये tan u इक्वल टू y बाय x हो जाएगा। ओके, नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x पहले। ओके, तो tan का हमारा sec स्क्वायर u हो जाएगा, बट u भी पार्शियली डिफरेंशिएट होगा तो डेल u बाय डेल x हो जाएगा। आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो y कांस्टेंट, तो ये माइनस y बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, y कांस्टेंट है, बाहर हो गया 1 बाय एक्स का, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है। चलिए अब इस सेक स्क्वायर को आप आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके आप ये लिख सकते हैं। ओके, एज सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, उस फॉर्मूले पर, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर u y बाय एक्स, tan स्क्वायर u y बाय एक्स, दैट मीन्स tan स्क्वायर u इक्वल्स टू y बाय एक्स का होल स्क्वायर। tan u इक्वल टू इतना है ना, तो आपको यहाँ पर y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, और ये डेल u बाय डेल एक्स इक्वल्स टू माइनस y बाय एक्स। ओके, माइनस y बाय एक्स स्क्वायर। ओके ओके, अब यहाँ देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर। दिस एक्स स्क्वायर कैंसल आउट, देन योर वैल्यू डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई, दिस कैंसल आउट, और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नाउ अगेन यू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यू गेट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो आप इसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिएगा, पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो क्वेश्चन टूल पर v स्क्वायर, v को रखते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस टर्म को रखते हैं, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0। ओके, माइनस माइनस, अब माइनस वाई को रखेंगे तो ये प्लस वाई हो जाएगा, और इसे डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट 2x का, सॉरी एक्स स्क्वायर का 2x। ओके, तो आपको यहाँ 2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपको मिला एक्सप्रेशन। u को डिफरेंशिएट किए पार्शियली, सेकेंड u को पार्शियली डिफरेंशिएट किए, यानी इसका सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x का वैल्यू हमारा 2xy डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। ओके, नाउ अब इसे हम फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसे मैं लिख देता हूं इस टाइप से, आपका वैल्यू इतना आया है। चलिए अब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, तो सेक स्क्वायर u, और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो u भी तो पार्शियली डिफरेंशिएट होगा। ओके, और रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में, तो y को छोड़ बाकी सब कांस्टेंट, आप ये लिख सकते हैं। तो
तो y का कांस्टेंट y u के रिस्पेक्ट में करें ना, तो 1/x कांस्टेंट और 1/x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा। ओके 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 ओके, आपको यहाँ ये वैल्यू मैं लिख देता हूँ, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2xy डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, ये हमारा एक्सप्रेशन। अब सिमिलर वे में भी कीजिएगा, सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर यू लिखिएगा। ओके, और डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई हो जाएगा इक्वल्स टू 1/x हो जाएगा। तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर और ये डेल यू बाय डेल वाई इक्वल्स टू 1/x। तो आप इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू 1/x। ओके, तो आप इसे डेल यू बाय डेल वाई लिखिएगा ना, डेल वाई इक्वल्स टू ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर। ओके, तो अगेन आप इसको एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, यहाँ से पावर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको जीरो प्रूव करनी है, रिमेंबर रखनी चाहिए। चलिए, तो आप फिर से सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड ऑर्डर फाइंड कीजिएगा। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो फिर से डिफरेंशिएट कीजिए। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को रखेंगे, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स कांस्टेंट वैल्यू 0 माइनस एक्स को रखेंगे और पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो इसको डिफरेंशिएट करना है ना आपको। तो कर रहे हैं हम लोग y के रिस्पेक्ट में, तो x कांस्टेंट, ये कांस्टेंट आपको इसका 2y मिलने वाला है। यहाँ वैल्यू आ गया -2xy डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप ये दोनों को ऐड कीजिएगा, वैल्यू आपको 0 मिल जाएगा। ओके, नोट दैट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा, इफ यू इक्वल टू लॉग एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, देन हमें प्रूव करनी है ये एक्सप्रेशन। ओके, तो आपको सबसे पहले एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का फॉर्मूला रिमेंबर होना चाहिए। दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ओके, इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपको रिमेंबर होनी चाहिए कि दिस इज इक्वल्स टू दिस। ओके, चलिए, तो फर्स्ट हमें u फंक्शन गिवन है, u इक्वल्स टू लॉग ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। ओके, तो आप इसे पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में। लॉग समथिंग का डिनोमिनेटर में आ जाता है। ओके, चेन रूल से, मतलब चेन रूल से आप इसे भी पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिएगा ना। कर रहे हैं हम लोग x के रिस्पेक्ट में, x को छोड़ बाकी सब कांस्टेंट। ये दो टर्म हमको अलोन है तो ये दोनों 0, इसका बताइए 3x स्क्वायर, बट इसमें आपको x है। ओके, तो ये आपका 3yz, आपको तो कांस्टेंट मिल गया ना, और x का डिफरेंशिएशन 1, तो आपको डेल यू बाय डेल एक्स का वैल्यू आपको इतना आने वाला है। ओके, चलिए सिमिलरली डेल यू बाय डेल वाई फाइंड कीजिए। तो अगेन आप फाइंड कीजिएगा, तो ये इसे आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, ठीक है ना। अब चेन रूल से तो ये भी डिफरेंशिएट होना है पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये टर्म 0, यहाँ पर आपका वाई क्यू का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर माइनस y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 3xz आपका कांस्टेंट, ओके, एंड y का 1। सिमिलरली डेल यू बाय डेल जेड फाइंड कीजिएगा, तो ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। आप डिफरेंशिएट कीजिएगा पार्शियली इस टर्म को, पार्शियली जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड, इस टर्म ये कांस्टेंट आपका जेड क्यू का 3z स्क्वायर माइनस ये टर्म आपका कांस्टेंट 3xy, ओके, और z का आपको डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ओके, ना अब ऐड कर दीजिए सारे को टर्म को, एडिंग वी गेट, ऐड कीजिएगा तो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड मिलने वाला है। ओके, नाउ अब ऐड कीजिएगा ना, तो आप यहाँ देखिए, आपको यहाँ ऐड कीजिएगा तो आप 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर, ओके, माइनस 3xy पहले कर देते हैं हम लोग, माइनस 3yz माइनस 3
जेड एक्स, ओके, ऑर्डर में लिख दिए। डिवाइड बाय न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में तो आपका सारे टर्म सेम है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड मिलने वाला है। ओके, नाउ देखिए सारे टर्म में 3 हैं, तो आप 3 कॉमन कर लीजिए, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बचेगा। ओके, और इस टर्म को फॉर्मूला हम शुरू में लिखा दिए, इस टर्म को आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स लिख सकते हैं। ये सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपको यहाँ पर 3/x प्लस वाई प्लस जेड बचने वाला है। तो यही आपका प्रूफ था। ओके, एंड सेकेंड देखिए, ये LHS हमारा है, तो LHS ले लीजिए। ओके, तो ये डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर इंटू यू, तो आप होल स्क्वायर, तो इसको अगेन आप ऐसे लिख दीजिए, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, होल स्क्वायर था, आप इसे लिख सकते हैं, और यू यहाँ पर आप लिख दीजिए। ओके, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड इंटू अब यू को अंदर ले आइए, तो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड हो जाएगा। ओके, अब देखिए, आप ये टर्म का वैल्यू, ये टर्म तो आप प्रूफ कर चुके हैं, इसका वैल्यू कितना है आपका, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, तो इसका वैल्यू तो आप प्रूफ कर चुके हैं। ओके, अब इस टर्म को पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में। ओके, तो इसे एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो 3 तो कांस्टेंट बाहर, और 1 बाय समथिंग का बताएं, अगर 1 बाय एक्स का कितना होता है हमारा, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर ना, तो उसी रूल पर, तो 1 अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ओके, माइनस में, तो ये भी डिफरेंशिएट होगा, बट हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो इसका 1 बाकी का 0, तो 1 इंटू कर दीजिए। ओके, तो हमारा एक्सप्रेशन तो इसी के इक्वल हो जाएगा, तो आप यहाँ पर इससे -3 अपॉन इतना लिख सकते हैं। सिमिलरली अगला वाला आप कीजिएगा डिफरेंशिएशन ना, तो -3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर मिलेगा। ओके, अगेन आप कीजिएगा, तो नेक्स्ट टर्म भी आपका -3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर मिलने वाला है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो फिर उतना ही आने वाला है, पार्शियली डिफरेंशिएट होगा, फिर वैल्यू 1 हो जाएगा, एंड सो ऑन। जेड के लिए भी तो -3 -9, और न्यूमरेटर में तो हमारा सेम ही है ना, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये आपका टर्म प्रूफ करना था। ओके, नोट दैट। चलिए नेक्स्ट हमारा, इफ u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का प्लस जेड स्क्वायर का पावर -12, तो प्रूव करना है ये टर्म्स इक्वल टू -u। ओके, तो u इक्वल्स टू हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर हमारा -12 है। ओके, तो आप पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक पावर सब्ट्रैक्ट होता है, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए तो -3/2 हो जाएगा। ओके, एंड देन आप ये टर्म भी डिफरेंशिएट होगा x के रिस्पेक्ट में पार्शियली, तो कांस्टेंट 0, आपका इसको यहाँ से 2x मिलने वाला है, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और -3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स का वैल्यू चाहिए ना, तो आप इसमें x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये x डेल यू बाय डेल एक्स, तो x से मल्टीप्लाई किए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर -3/2 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अब y डेल यू बाय डेल वाई का वैल्यू फाइंड कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको -y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर -3/2 मिलने वाला है। सिमिलरली अगर आप z डेल यू बाय डेल जेड का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो -z स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर -3/2 मिलने वाला है। ओके, नाउ आप ऐड कर दीजिए सारे टर्म को, तो ऐड कीजिएगा आप, तो LHS में ऐड कीजिएगा तो आपको इतना एक्सप्रेशन मिलेगा, और RHS में ऐड कीजिएगा तो आपको देखिए ये टर्म और ये टर्म तीनों में कॉमन है, तो आप तीनों में कॉमन कर लीजिएगा, और माइनस भी कॉमन आ रहा है तो माइनस भी कॉमन कर लीजिए। ओके, तो आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर बचेगा। ओके, तो -x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके,
को आप यहाँ पर ओके क्लियर है। तो देखिए दोनों का बेस सेम ही है ना, तो दोनों का बेस सेम है तो आपको यहाँ क्या मिलने वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा आपका, ऐड होके कितना हो जाएगा -1/2 के इक्वल, और ये एक्चुअल में है क्या यू ही है ना, तो ये -u के इक्वल हो जाएगा। ओके नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम, इफ u इक्वल टू a sin x बाय वाई प्लस b cos y बाय x, तो हमें प्रूव करनी है x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई का वैल्यू 0। ओके तो आपको फंक्शन गिवन है u इक्वल्स टू a sin x बाय वाई प्लस b cos y बाय एक्स। ओके तो आप फर्स्ट u को पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में एंड देन x उसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो डेल यू बाय डेल एक्स फाइंड कीजिए, x को छोड़ बाकी सारे टर्म सारे वेरिएबल कांस्टेंट। ओके सारे टर्म नहीं सारे वेरिएबल कांस्टेंट, तो a कांस्टेंट बाहर साइन का cos x बाय वाई, बट x बाय वाई भी तो डिफरेंशिएट होगा ना। ओके तो x बाय वाई डिफरेंशिएट होगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x इंटू 1 बाय वाई है एक्चुअल में, तो आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कांस्टेंट इंटू x का वैल्यू कितना कांस्टेंट ना, तो अब इसका वैल्यू 1 बाय वाई आ जाएगा, इसका x बाय वाई का डिफरेंशिएशन। ओके प्लस b cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y बाय एक्स। ओके एंड y बाय एक्स को भी तो डिफरेंशिएट करना है ना x के रिस्पेक्ट में, तो y तो कांस्टेंट बाहर हमारा 1 बाय एक्स बचेगा और 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन 1/-1/x² होता है। ओके नाउ इस टर्म को आप डेल यू बाई डेल एक्स को आप x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा a x बाई वाई, a और x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं x, और ये डिनोमिनेटर में हमारा ये cos x बाई वाई हो गया। ओके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अगेन, तो ये b y प्लस बी वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर साइन y बाय एक्स हो जाएगा हमारा। ओके और ये x से मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है ना, सॉरी इसमें तो x मल्टीप्लाई किए, इसमें तो x तो मल्टीप्लाई नहीं किए, तो इसमें x मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपका एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, इतना आएगा। ओके नाउ आप फिर से क्या कीजिएगा, इसको u को पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिएगा y के रिस्पेक्ट में एंड देन आप y से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ओके तो डेल u बाई डेल y इक्वल्स टू a कांस्टेंट बाहर साइन का cos x बाई वाई, अब किसके रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में, तो y को छोड़ बाकी सारे टर्म कांस्टेंट, तो एक्चुअल में ये क्या है हमारा x इंटू 1 बाई वाई है, तो x कांस्टेंट बाहर और 1 बाई वाई का डिफरेंशिएशन -1/y² हो जाएगा, प्लस b cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y बाई एक्स भी तो डिफरेंशिएट होगा ना, तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1/x हो जाएगा, आप इसको y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये a x और एक y तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो यहाँ पर y और ये टर्म माइनस में रह जाएगा और ये cos x बाई वाई हो गया। ओके और ये माइनस c रह जाएगा, माइनस b और x से मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है ना, सॉरी y से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हाँ y से मल्टीप्लाई हो तो बी वाई बाई एक्स साइन y बाई एक्स हो जाएगा। देखिए बी वाई एक्स आप ऐड कीजिएगा ना, अब ये दोनों को ऐड ही नहीं करना है y से मल्टीप्लाई करके, तो ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम ही है। ओके और अपोजिट साइन है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम ही है बट अपोजिट साइन है। ओके तो वैल्यू हमारा ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। ओके नोट कीजिए।